वेलकम टू 94.3 माय एफएम। मैं हूं आपका आरजे ईशान और आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक के बारे में। और इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम एटर्नल हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश गुप्ता सर। पैरालिसिस होने के क्या सिम्टम्स है? ये जो तूफान आता है पैरालिसिस का, तो इससे पहले इसे क्या अंदेशा है, इशारे क्या हैं, वो हमें एक बार साझा कर दीजिए। कि पैरालिसिस के जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं कि जैसे बैलेंस का अचानक खराब हो जाना या शरीर के किसी अंग का अचानक से काम करना बंद कर देना, जैसे कि हाथ में ताकत कम हो जाना है, पैर में या आधे हिस्से में ताकत कम हो जाना, अचानक एक आंख से या दोनों आंख से दिखना बंद हो जाना, आवाज़ का लड़खड़ाना या आवाज़ बंद हो जाना, और इसके अलावा बहुत तेज़ सिर दर्द, चक्कर, उल्टियाँ होना, ये मुख्य लक्षण है। इसके लिए एक एपोनिम है जिसे बी फास्ट बोलते हैं। बी मीन्स बैलेंस, ई स्टैंड्स फॉर आई, आँख के लिए, एस मीन्स स्पीच, स्पीच का खराब जो बोलते हैं वो जुबान में लड़खड़ाहट होना या जुबान बंद हो जाना। टी मीन्स टाइम, तो टाइम है कि टाइम, जो इसका स्लोगन है टाइम इज ब्रेन। अगर लकवे का इलाज या फिर जिसका स्ट्रोक का इलाज समय पे नहीं हो तो जीवन भर के लिए वो व्यक्ति अपाहिज हो सकता है। तो ये है जो मुख्य लक्षण है। ये लक्षण आए तो हमें मतलब एकदम सचेत हो जाना चाहिए कि स्ट्रोक आ सकता है। जी, ओके। वापस आते ही हम सर से जानेंगे कि स्ट्रोक आने के क्या क्या रीजंस हैं, वो जानने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो लोग जो हैं धड़ल्ले से वो हरकतें या फिर उन लाइफस्टाइल के अंदर वो घुसते रहेंगे एंड हो सकता है कि वो स्ट्रोक से प्रोन हो जाएं। ये जानेंगे वापस आते ही 94.3 माय एफएम पर मेरे यानी आरजे ईशान के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं। वेलकम टू 94.3 माय एफएम। मैं हूं आपका आरजे ईशान और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पैरालिसिस के बारे में। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ न्यूरोसाइंस फ्रॉम एटर्नल हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी। सर, जरा हमें बताइए कि स्ट्रोक क्यों होता है? ऐसी क्या लाइफस्टाइल के अंदर लोग इंडल्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा जो है वो एकदम सर के ऊपर मंडराने लगता है? देखिए, स्ट्रोक सबसे पहले तो होता है कि जितनी ज़्यादा एज होती जाएगी उतने स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इंक्रीज हो जाते हैं। वो एज एक काफ़ी बड़ा कारण है। इसके अलावा जो कुछ जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वो कारण होते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, अल्कोहल का अत्यधिक इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा जो फैट वाला वसा युक्त भोजन करना, बहुत ज़्यादा घी, मक्खन वगैरह, ये सब मिठाइयाँ वगैरह ये खाना, तो हाई ब्लड प्रेशर होने से स्ट्रोक होता है। डायबिटीज़ का होना, जिसकी वजह से भी स्ट्रोक होता है। और अगर परिवार में किसी व्यक्ति को पहले स्ट्रोक हुआ है तो दूसरे लोगों को, उस परिवार के दूसरे लोगों को स्ट्रोक होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम जेनेटिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ये मुख्य कारण है स्ट्रोक होने के। इसके अलावा कुछ और दूसरे जो कारण हैं, जैसे हार्ट का वाल्व खराब होना, तो हार्ट के वाल्व में खून का तक्का जम जाता है, वो वहाँ से निकल के सर्कुलेशन के जरिए ब्रेन में पहुँच जाता है और उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। जन्मजात खून की नसों में विकृति होना, उनमें खराबी होना, या कुछ खून की बीमारियां होना, जैसे कि खून की मात्रा कम हो जाना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या खून की मात्रा अत्यधिक हो जाना, तो ये मुख्य कारण है स्ट्रोक होने के। तो मोटा मोटी बात यही है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, तो ज़रूर हमको जो है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। वापस आते हम सर से जानेंगे स्ट्रोक के बारे में कुछ और भी बातें। बन रही है 94.3 माय एफएम पर मेरे यानी आरजे ईशान के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं। वेलकम है जी आपका 94.3 माय एफएम पर। मैं हूं आपका आरजे ईशान और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के ऊपर, यानी कि पैरालिसिस के ऊपर। उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है चेयरमैन ऑफ न्यूरोसाइंस फ्रॉम एटर्नल हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी। सर, स्ट्रोक के लगभग अपन ने जो है पूरा टॉपिक कवर कर ही लिया है, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि स्ट्रोक हमारे पास आए ही ना, क्या वो डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या वो डिफेंस सिस्टम है जिसको हम अपना सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं हम अब खुद को स्ट्रोक से? देखा, आपने ये बहुत ही अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि दिस इज सेइंग कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली। पहली बात, तुम चांस ही क्यों दे में बीमारी हो। स्ट्रोक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसकी एक सेइंग है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ब्रेन होता है। हेल्दी ब्रेन रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। जी। उसके लिए
हम हेल्दी कैसे रहें, उसके लिए रेगुलर चेकअप करवाइए। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, डायबिटीज कंट्रोल करिए। आपको अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई लिपिड्स हैं तो उसको कंट्रोल करिए, खान पान में चेंजेस करिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, ये सब करिए। वजन मत बढ़ने दीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह से तौबा कर लीजिए। अगर ये सब करते हैं तो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रोक एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और अगर लाइफस्टाइल ठीक रहेगी, लाइफस्टाइल से मतलब है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, रेगुलर एक्सरसाइजेज करना, हेल्दी खाना खाना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, हमें स्ट्रोक के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, हमें सचेत करने के लिए और बचाव के लिए इतने सारे तरीके बताने के लिए हमें और हमारे लिसनर्स को। आज हमने डिस्कस किया स्ट्रोक के बारे में फ्रॉम डॉक्टर सुरेश गुप्ता, हु इज फ्रॉम एटर्नल हॉस्पिटल, जो कि चेयरमैन है न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के। बने रहिए 94.3 माय एफएम पर। चलो अच्छा सुनते हैं। स्वागत है आपका 94.3 माय एफएम पर। मैं हूं आपका आरजे ईशान। साथियों, जब भी हम सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर कहीं पर अखबार पढ़ते हैं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि लोग हार्ट का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे ये जो शरीर है इसको दो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज चलाती हैं, एक तो हार्ट है और एक आपका ब्रेन है। तो जितना ज्यादा ख्याल आपको अपने हार्ट के रखने की जरूरत है, उतना ही ज्यादा ख्याल आपको अपने ब्रेन की रखने की जरूरत है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए, इसी के बारे में हमें जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माय एफएम स्टूडियो में चेयरमैन ऑफ न्यूरो साइंस फ्रॉम एटर्नल हॉस्पिटल, डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जब हम दिमाग की बात करते हैं या दिमाग से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे जहन में आती है स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस इन कॉमन टर्म्स। तो सर, एक बार क्लियर कर दीजिए कि भाई ये पैरालिसिस होती क्या है। देखिए, स्ट्रोक और पैरालिसिस ये सिनोनिम्स है या पर्यायवाची हैं, और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में कुछ लोग इसको अधरंग बोलते हैं कि आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग फालिज बोलते हैं। कुछ लोग जैसे पर्टिकुलरली शेखावाटी में कि हवा का अटैक आ गया है। तो ये लोकल लैंग्वेज में कई नामों से जाना जाता है। वैसे इसका जो सही नाम है वो स्ट्रोक, पक्षाघात इसका सही नाम है। जो वो हम इसकी बात करें तो स्ट्रोक में क्या होता है कि स्ट्रोक में अचानक शरीर के किसी अंग का काम करना बंद कर देना, वो स्ट्रोक होता है। कि स्ट्रोक का जो लिटरेरी मीनिंग है वही यही है कि सडन ब्लो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रोक। ओके, ऑल राइट। वापस आते हम करेंगे कुछ और भी बातें। बने रहिए 94.3 माय एफएम पर मेरे यानी आरजे ईशान के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं।